द बॉय हेल्प हिज सिस्टर। स्वागत करते हैं ऑडियो सीरीज़ की नई स्टोरी में। आज हम इस स्टोरी में देखेंगे कि लड़के ने कैसे अपनी सिस्टर की हेल्प की। तो चलिए शुरू करते हैं। इनसाइड द स्टोरी। हम इस स्टोरी की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बता दें कि लड़के की फैमिली वापस आ चुकी है और उनकी विंटर वेकेशन समाप्त हो चुकी है। तो इस स्टोरी की शुरुआत में हमें लड़के के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लड़के की मॉम सिस्टर से ग्रोसरी के विषय में बात कर रही है। मॉम, हिमांशी, घर का सामान खत्म होने वाला है। सिस्टर, हाँ मॉम, आज ग्रोसरी लाने का दिन है, आज मॉल चलते हैं। मॉम, चलो आज साथ में चलते हैं, मैं लिस्ट भी साथ रख लेती हूँ। घर के कुछ काम निपटाने के बाद वे लोग शॉपिंग मॉल जाने के लिए निकल जाते हैं। और लड़के के बारे में क्या बताएं, क्योंकि उसकी विंटर वेकेशन किसी काल कोठरी से कम ना थी। और पिछले स्टोरी की बात करें तो उनका आगे का प्लान टेंपल घूमने के बाद अगले दिन उनका चेकआउट होता है और रात की बस से फैमिली आरव के यहाँ वापस आती है। और फिर 5 जनवरी को लड़के की फैमिली अपने घर चले जाती है। फिर हमें मॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर लड़के की सिस्टर मॉम के साथ शॉपिंग कर रही होती है। और घर का ज़रूरी सामान लेने के बाद जब वे लोग घर जाते हैं तब लड़के की सिस्टर अपना पर्स चेक करती है तो उसे घर में कहीं नहीं मिलता। सिस्टर, मॉम, क्या आपको मेरा पर्स मिला? मॉम, नहीं हिमांशी, अच्छे से देखो, यहीं कहीं होगा। सिस्टर, देख लिया पर कोई रिजल्ट नहीं। शिट, मुझे लगता है जब हम लोग आ रहे होंगे तभी रास्ते में कहीं गिर गया होगा। मॉम, हाँ हो सकता है। सिस्टर, मॉम, उसमें मेरा एटीएम कार्ड, कैश और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। मॉम, तुम टेंशन मत लो हिमांशी, तुम्हारा पर्स मिल जाएगा। लड़के की सिस्टर बहुत कोशिश करती है पर उसे पर्स नहीं मिलता। इस कारण वह उदास हो जाती है और बेडरूम में चली जाती है। और कुछ देर बाद लड़का घर आता है पर वह खाली हाथ नहीं था, उसके हाथ में होता है दीदी का पर्स। बॉय, मॉम, मैं घर आ गया। मॉम, अरे रोहन, आ गए? तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम्हारे लिए किचन में स्नैक्स रखे हुए हैं। बॉय, ठीक है। अच्छा हाँ, मुझे पर्स मिला। मॉम, क्या? तुम्हें कहाँ मिला रोहन? बॉय, रास्ते में, शायद दीदी से गिर गया होगा। मॉम, थैंक गॉड रोहन, हम बहुत परेशान हो गए थे और पुलिस कंप्लेंट करने ही वाले थे। थैंक यू सो मच बेटा। लड़के की मॉम को राहत मिलती है और लड़के को गले लगा लेती है। लड़के ने पहली बार अपनी सिस्टर की हेल्प की और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आप सोच रहे होंगे कि लड़के को कैसे पता कि इसकी दीदी का पर्स गुम गया। दरअसल यह जानने के लिए हमें स्टोरी के थोड़े पीछे जाना होगा। हम देखते हैं कि जब लड़के की सिस्टर और मॉम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं उससे पहले लड़के को दीदी की सहेली का कॉल आता है और वह लड़के को अपने साथ शॉपिंग मॉल लेके जाती है। यानी दोनों इस मॉल पे थे। फिर जब लड़के की मॉम और सिस्टर शॉपिंग करके घर जाते हैं तो उसके बाद दोनों शॉपिंग कर लेते हैं और उसके बाद घर जाते हैं, तब उन दोनों को एक पर्स दिखता है। बॉय, अरे दीदी, किसी का पर्स है। सिस्टर, भैया ये तो तुम्हारी दीदी का पर्स है। बॉय, ये यहाँ पे कैसे आया? सिस्टर, मुझे लगता है कि तुम्हारी दीदी से गिर गया होगा। अच्छा हो गया हमें मिल गया, इसमें तुम्हारी दीदी के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। रोहन, ये पर्स रख लो भैया और इसे सही सलामत अपनी दीदी को दे देना। तो इस प्रकार उन दोनों को लड़के की सिस्टर का पर्स मिलता है और लड़का सही सलामत पर्स को घर पर लाता है, जिसके लिए उसकी मॉम उसकी खूब तारीफ करती है और उसे गले लगाती है, जिससे लड़के को अच्छा लगता है। लेकिन लड़के की एक्सपेक्टेशन थी कि मैं अपनी दीदी का पर्स लेके आया हूँ तो मुझे कम से कम उसे शाबाशी तो मिलनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लड़का अपनी मॉम के साथ किचन में है और लड़का अपना स्नैक्स खा रहा होता है और मॉम से कहता है, बॉय, मॉम, यह पर्स यहाँ से दीदी को दे देना और उनसे कहना कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारा पर्स सही सलामत घर लाया। मॉम, ठीक है रोहन बेटा, मैं कह दूंगी। बॉय, ठीक है मॉम। लड़का अपना स्नैक्स फिनिश करके अपने रूम में चला जाता है और इधर हम देखते हैं कि लड़के की मॉम हिमांशी के पास आती है और उसे पर्स देते हुए कहती है, मॉम, हिमांशी, ये लो तुम्हारा पर्स मिल गया। सिस्टर, अरे वाह, आपको कहाँ से मिला पर्स? शुक्र है कि मिल गया, मैं तो बहुत टेंशन में आ गई थी, इसमें मेरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। मॉम, ये पर्स तुम्हारे भाई को रास्ते में मिला और वहाँ घर लेके आया है।
अपनी मॉम से लड़के की बात सुनकर उसकी सिस्टर के अंदर एटीट्यूड आ जाता है। सिस्टर, रहने दीजिए, मैं मान नहीं सकती कि उसको मेरा पर्स मिलेगा। मॉम, सच्ची में हिमांशी, तुम्हारे भाई को ही तुम्हारा पर्स मिला और वो घर लेके आया। सिस्टर, हाँ ठीक है, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मेरा पर्स मिल गया। अच्छा, आज खाने के लिए क्या बनाना है? तो आपने देखा कि अपने पर्स मिलने की खुशी में लड़के की सिस्टर ने जब अपने भाई का नाम सुना तो उसे अपने भाई के लिए नफरत की भावना आ गई और उसके अंदर एटीट्यूड आ गया। इसलिए उसने पर्स मिलने की खुशी जताई और बात पलटते हुए आज रात के खाने के लिए पूछा। फिर उसी शाम उसकी सिस्टर अपनी सहेली से बात करती है। सिस्टर, पारो, मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, मुझे इतनी टेंशन हो गई थी, इसमें मेरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, अगर ये खो जाते तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती। सिस्टर, मुझे पता है हिमांशी कि तुम्हारे लिए तुम्हारा पर्स कितना ज़रूरी था। शायद जब तुम अपनी मम्मी के साथ चली गई होगी तब तुमसे पर्स गिर गया होगा और मुझे और रोहन को तुम्हारा पर्स मिला। हिमांशी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने भाई के पर्स के लिए थैंक यू कहना चाहिए? सिस्टर, मैं क्या बोलूँ उसको थैंक यू? सिस्टर, यार हिमांशी, उसने तुम्हें थैंक यू इसलिए कहना चाहिए क्योंकि एक तो वो तुम्हारा भाई है और तुम्हारा पर्स घर लेके आया है। जरा सोचो, अगर तुम्हें तुम्हारा पर्स नहीं मिलता तो तुम बहुत मुश्किल में आ जाती। सिस्टर, रहने दो पारो, इसके जैसे सारे लड़के ना एक ही होते हैं जो अपनी गलती छुपाने के लिए और अपनी शर्मनाक हरकत छुपाने के लिए मसीहा बनने की कोशिश करते हैं और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन बाद में लड़कों की नीयत बिगड़ ही जाती है। आज ये अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए दूसरों की मदद करके अच्छा बनने का नाटक करते हैं। कल यही होंगे जो अपनी रियल आइडेंटिटी दिखाएंगे या चोरी करेंगे। मुझे सब समझ में आता है कि कौन अच्छा है कौन नहीं। ऐसे लड़के मेरे नज़र में दरिंदे ही रहेंगे। उनकी शक्ल तो मैं देखना ही नहीं चाहती, तारीफ तो दूर की बात है। इस तरह लड़के की सिस्टर एटीट्यूड में बात करके फ़ोन रख देती है और फिर एक बार उसकी सहेली को लड़के की सिस्टर से अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलता है। फिर लड़के की दीदी की सहेली से अपनी सहेली से बातचीत चल रही होती है। यहाँ पर उसकी सिस्टर के बारे में लड़के को सुनने को मिलता है और यहाँ पर एक बार लड़के का दिल टूटता है। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी दीदी का पर्स लौटाने के बाद भी उसकी दीदी ने उसकी तारीफ करने के बजाय उसे रिजेक्ट किया। फ्रेंड, रोहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं भैया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उसका पर्स लौटाया, उसके बाद भी उसने तुम्हारे बारे में जो बात की। बॉय, दीदी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं पर्स देखकर ही समझ गया था कि ये मेरी दीदी का पर्स है। और आपको क्या लगता है, क्या मुझे नहीं पता कि उनके पर्स में ज़रूरी डॉक्यूमेंट है? मुझे भी पता है कि अगर ये पर्स गुम हो जाता तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती और एक भाई कभी ये नहीं चाहता कि उसकी दीदी को कोई प्रॉब्लम हो। दीदी, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी सिस्टर को कोई प्रॉब्लम हो। फ्रेंड, रोहन, आई प्राउड ऑफ यू भैया, आई लव यू सो मच कि तुम अपनी सिस्टर के बारे में कितना सोचते हो। वैसे एक बात कहूँ रोहन, तुम पिछले बार से कई हद तक सुधर चुके हो। आज के टाइम तक तुम एक गुड बॉय बन चुके हो। सच्ची में कोई भाई अपनी सिस्टर के लिए इतना नहीं करता होगा जितना तुम करते हो। अगर तुम्हारी जगह कोई होता, न जाने वो उसके पर्स से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स निकाल लेता या उसे चोरी कर लेता। तुम्हारी सिस्टर से बात हुई तो वो तुम्हें चोर कह रही थी। मैंने कहा कि अगर तुम्हारा भाई चोर ही होता तो वो तुम्हारा पर्स क्यों लौटाता? रोहन यार, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं हर बार तुम्हें समझाती थी, लेकिन इस बार मुझे भी लगता है कि हिमांशी ने सही नहीं किया, इसलिए इस बार मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी। बस एक ही बात तुमसे कहूँगी, अपनी लाइफ में ऐसे ही गुड बॉय बन के हमेशा सबकी अपनी सिस्टर की हेल्प करना। लड़का दीदी की सहेली को हाँ तो कर देता है, लेकिन अपनी सिस्टर के बारे में यह सुनकर उसे हर्ट होता है और वह रोते हुए बात करता है। फ्रेंड, रोहन, चुप हो जाओ भैया, ऐसे नहीं रोते। तो रोहन, तुम एक ब्रेव बॉय हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है यार। तुम्हारे एज के लड़के कभी इतना नहीं सोचते जितना कि तुम सोचते हो। तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि तुमने अपनी सिस्टर की हेल्प की। ठीक है, तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारे अपोजिट रिएक्ट किया, जबकि उसे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए थी। रोहन, एक
बात याद रखो भैया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर उसके लिए तुम्हें कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, तुम अपने आप में खुश रहना कि तुमने एक अच्छा काम किया। और ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी सिस्टर ही है इस दुनिया में कि तो तुम्हारी तारीफ़ करेगी। इसलिए दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी तुम मदद करोगे तो वह तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे ही करेंगे। ठीक है रोहन, रोना बंद करो, अब मैं भी फ़ोन रखती हूँ, फिर बात करेंगे। बाय। बाय। बाय दीदी। तो आपने देखा, दीदी की सहेली से बातचीत के बाद लड़का रूम में आता है और रोने लगता है, क्योंकि वह यह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसकी दीदी की मदद करने के बाद भी उसकी सिस्टर उसके बारे में ऐसा सोचती है और उसके बारे में ऐसा कहेगी। उसके बाद वो हवा खाने के बाद नीचे आता है और उसके बाद वो खाना खाने के लिए नीचे आता है और उसकी मम्मी को उसकी शक्ल से पता चल जाता है कि वह बहुत रोया है, और यह भी पता चल जाता है कि वह क्यों रो रहा है। इसलिए उसकी मम्मी ने उसके साथ टाइम स्पेंड किया। सेंट्रल आइडिया, इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको यह संदेश देना चाहते हैं, आप अपनों की मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहें, क्योंकि सामने वाला जब भी मुश्किल में होता है तो वो ये सोचता है कि कोई ना कोई उसकी हेल्प ज़रूर करेगा, और उससे उस टाइम किसी फरिश्ते से कम नहीं लगता। उस टाइम वह किसी फरिश्ते से कम नहीं होता। और आपसे गुजारिश है कि जब कोई आपकी हेल्प करे तो उसे दिल से शुक्रिया अदा करें। मिलेंगे ऑडियो सीरीज़ की नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।